59वां अध्याय श्री कृष्ण जी का भौमासुर को मारकर 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह करने की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बार जब पृथ्वी ने पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री का रूप धारण कर घोर तप किया, तब ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने उसे दर्शन देकर यह पूछा कि तू ऐसा घोर तप किस लिए कर रही है। उस समय पृथ्वी ने उनसे कहा कि आप कृपा कर मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो तीनों लोकों में सबसे अधिक बलवान हो तथा जो किसी के भी हाथ से न मारा जाए। यह सुनकर त्रिदेवों ने वरदान दिया, हे पृथ्वी, तेरा एक पुत्र नरकासुर, जिसे लोग भौमासुर भी कहेंगे, नाम का होगा। वह पृथ्वी के सब राजाओं की 16,100 कन्याओं को छीनकर अपने घर ले आएगा। तब भगवान कृष्ण अवतार लेकर उसे मारने पहुंचेंगे। उस समय जब तू उनसे कहेगी कि तुम मेरे पुत्र को मारो, तब वे उसे मार डालेंगे। इतना कहकर जब तीनों देवता अंतर्ध्यान हो गए, तब पृथ्वी ने अपने मन में यह सोचा कि मैं अपने पुत्र को मारने के लिए क्यों कहूंगी, तब करना छोड़ दिया। हे परीक्षित, कुछ समय पश्चात उसको भौमासुर नामक पुत्र उत्पन्न होकर प्राग ज्योतिषपुर को अपनी राजधानी बना राज्य करने लगा। वह पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर उनकी 16,100 राजकन्याओं को अपने घर के एक स्थान में लाकर बंद कर दिया और निश्चय किया कि इनकी संख्या 20,000 हो जाने पर मैं एक साथ इन सब से विवाह करूंगा। एक दिन भौमासुर पुष्पक विमान में बैठकर देवलोक में जा पहुंचा तथा वहां इंद्र आदि सब देवताओं को जीतकर अदिति के कुंडल तथा इंद्र का छत्र छीन लाया। एक दिन इंद्र अत्यंत व्याकुल हो द्वारिकापुरी में श्री कृष्णचंद्र जी की सभा में जा पहुंचा तथा उनसे हाथ जोड़कर विनय करता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे त्रिभुवनपति, भौमासुर नामक एक महाबली दैत्य उत्पन्न होकर सब देवताओं को दुख दे रहा है। वह मेरी माता के कुंडल तथा मेरा छत्र छीन लाया है। सो मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि आप उसे मारकर हम सब की रक्षा करें। यह सुनकर श्री आनंद कंद ने इंद्र को धैर्य बंधाकर विदा कर दिया तथा सत्यभामा के पास जाकर बोले, हे सत्यभामा, हम गरुड़ पर बैठकर भौमासुर से युद्ध करने जा रहे हैं। सो तुम भी हमारे साथ चलो, वहीं से हम इंद्रलोक में जाकर तुम्हारे लिए कल्प वृक्ष ला देंगे। यह सुनकर सत्यभामा प्रसन्न होकर उनके साथ चलने को तैयार हो गई। हे परीक्षित, भौमासुर का नगर इस प्रकार से बना हुआ था कि पहला किला पर्वत का था, जिसके भीतर दूसरा किला शस्त्रों से बना हुआ था, तीसरा किला पानी से भरा हुआ था, चौथे किले में चारों ओर अग्नि जलती थी, पांचवा किला वायु से भरा हुआ था तथा छठवां किला रस्सों के जाल का बना हुआ था। इन सब के भीतर सातवें किले में जो अष्ट धातु का बना हुआ था, भौमासुर के रहने का स्थान था। अतः श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र, कामोद की गदा तथा गरुड़ जी द्वारा उसके सब किलों को नष्ट करते हुए जब 7वें द्वार पर पहुंचे, तब उसके रक्षकों ने घमासान युद्ध करना आरंभ कर दिया। जब उन्हें गरुड़ जी ने अपनी चोंच के प्रहार से मार गिराया, तब श्री हरि ने भीतर पहुंचकर अपना 5 जन्य शंख बजाया। उस समय भौमासुर निद्रा से जागकर यह विचार करने लगा कि यह कौन व्यक्ति है जिसने यहाँ आकर अपने शंख ध्वनि से मुझे जगाया है। उसी समय मुर नामक 5 मस्तक वाले एक राक्षस मंत्री ने उसके पास पहुंचकर यह कहा, हे महाराज, आप कष्ट न करें, मैं उस व्यक्ति को जाकर अभी देख लेता हूँ। इतना कहकर मोर त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी के सामने जा पहुंचा तथा उनके ऊपर प्रहार करने लगा। उस समय सत्यभामा को अत्यंत भयभीत देखकर
श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके 5 मस्तक काट लिए। उस दिन से संसार में श्री कृष्णचंद्र जी का नाम मुरारी प्रसिद्ध हुआ। हे परीक्षित, मुर की मृत्यु के बाद ताम्र आदि उसके 6 पुत्र श्री कृष्ण जी से युद्ध करने के लिए अपनी सेना सहित आ पहुंचे। श्री हरि ने उन सब का भी संहार कर दिया। जब भौमासुर को यह समाचार मिला तब वह स्वयं गदा, त्रिशूल, भुशुंडी आदि अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण जी से युद्ध करने जा पहुंचे। जब श्री कृष्ण जी ने उसके सब अस्त्र शस्त्र काट दिए तब वह अत्यंत क्रोध करके अपना त्रिशूल उठाकर उसकी ओर दौड़ा। उस समय सत्यभामा ने भयभीत हो श्री मुरली मनोहर से कहा, हे प्रभु, आप इस पापी को शीघ्र मार डालिए। सत्यभामा के मुख से यह निकलते ही श्री हरि ने उसका मस्तक सुदर्शन चक्र से काट गिराया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सत्यभामा पृथ्वी की अवतार थी, अतः उनके कहने पर ही भौमासुर को मारकर श्री कृष्णचंद्र जी ने तीनों देवताओं के वरदान की रक्षा की। जब भौमासुर मारा गया तब पृथ्वी अपने पुत्र वधु, भौमासुर की पत्नी तथा पौत्र भगदत्त को लेकर श्री कृष्णचंद्र की शरण में आई तथा भौमासुर द्वारा छीने गए कुंडल, छत्र एवं रत्न आदि को श्री मुरली मनोहर के सामने रखकर उनकी स्तुति करके बोली, हे प्रभु, मेरा पुत्र आपको न पहचान कर अधर्म करने लगा था, सो वह अपने किए को प्राप्त हुआ। अब आप उसके पुत्र को शरणागत जान अभयदान दीजिए। यह सुनकर श्री हरि ने उसे अभयदान दिया तथा उसके महल में प्रवेश किया। तदुपरांत श्री हरि उस स्थान पर गए जहां भौमासुर ने उन राजपुत्रियों को बंद कर रखा था। जब श्री श्याम जी ने उन्हें देखा तो वे सब अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, जिस प्रकार आपने हमें मुक्त किया है उसी प्रकार अब हमें अपनी दासी बनाकर अपने साथ ले चलिए। यह सुनकर श्री कृष्ण जी उन्हें साथ लेकर द्वारिका को चलने लगे। उस समय उन्होंने भगदत्त को सिंहासन पर बैठाकर धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने का आदेश दिया तथा भगदत्त ने श्री हरि को अनेक प्रकार के रत्न, आशु एवं अन्य वस्तुएं भेंट में दी। श्री हरि ने सेना सहित सब राजकन्याओं को द्वारिका भेज दिया और आप सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठकर इंद्रलोक को चल दिए। हे परीक्षित, भौमासुर की मृत्यु होने से जब इंद्र अत्यंत प्रसन्न था उसी समय श्री मुरली मनोहर इंद्रपुरी में जा पहुंचे। उन्हें देखकर सब देवताओं ने आदर सत्कार पूर्वक उन्हें इंद्रासन पर बैठा दिया। तब श्री हरि ने अदिति का कुंडल तथा इंद्र का छत्र लौटा दिया। श्री कृष्ण जी के इंद्रपुरी में आने का समाचार सुनकर जब नारद जी वहां पहुंचे उस समय श्री बांके बिहारी ने नारद जी को प्रणाम करके यह कहा, हे मुनि, आप इंद्र से यह कहें कि सत्यभामा तुमसे कल्प वृक्ष मांग रही है। अस्तु नारद जी ने जब यह बात इंद्र से जाकर कही तो इंद्र चुप रह गए, परंतु इंद्राणी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र से कहा, हे प्रभु, इसी कृष्ण ने ब्रज में तुम्हारी पूजा छुड़वाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी तथा तुम्हारा अपमान किया था। अब तुमसे कल्प वृक्ष लेने आया है, इसे कल्प वृक्ष देना उचित नहीं है। यह सुनकर इंद्र ने नारद जी के पास जाकर कहा कि आप श्री कृष्ण जी से कह दे कि कल्प वृक्ष इंद्रपुरी को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा। इंद्र का यह उत्तर सुन श्री कृष्ण जी ने नंदवन में जा कल्प वृक्ष को उखाड़कर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। तदुपरांत वे द्वारिकापुरी को लौट चले। यह समाचार पाकर इंद्र अत्यंत क्रुद्ध हो ऐरावत हाथी पर बैठ सेना साथ लेकर श्री बांके बिहारी से युद्ध करने के लिए चला।
उस समय नारद जी ने उसके पास पहुंचकर इस प्रकार समझाया, हे इंद्र, तू अपनी स्त्री की बात मानकर त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण चंद्र जी से युद्ध करने के लिए जा रहा है। यदि तुझ में इतनी सामर्थ्य थी तो तू भौमासुर को मारकर उससे अपना छत्र तथा अदिति के कुंडल क्यों नहीं ले आया? क्या तू वह दिन भूल गया जब तूने श्री कृष्ण चंद्र जी के पांवों पर गिरकर उनसे अपना अपराध क्षमा कराया था? नारद जी के समझाने पर इंद्र युद्ध का विचार त्याग कर अपने घर को लौट आया। उधर श्री कृष्ण जी ने द्वारिकापुरी में पहुंचकर कल्प वृक्ष को सत्यभामा के आंगन में गाड़ दिया। तदुपरांत राजा उग्रसेन की आज्ञा से उन 16 सहस्त्र 100 राजकन्याओं से विधि पूर्वक विवाह करके अपने 16 सहस्त्र 100 रूपों में उनके साथ रहने लगे। वे सब स्त्रियां 8 प्रहर श्याम सुंदर की सेवा किया करती थी। हे परीक्षित, वे स्त्रियां ऐसी स्वरूपवती थी कि सूर्य का प्रकाश भी उनके मुख की शोभा को देखकर मलिन पड़ जाता था। 60वां अध्याय श्री श्याम सुंदर का रुक्मणी जी से विनोद। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन श्री श्याम सुंदर रुक्मणी जी के साथ थे। वहां सब ओर रत्न जड़ित वंदनवारें लटक रही थी तथा पारिजात पुष्प के हार अपनी सुगंध बिखेर रहे थे। श्री कृष्ण चंद्र जी के दिव्य स्वरूप को देखकर सबका मन मोहित हो जाता था। हे राजन, उसी समय श्री नारायण जी की माया से रुक्मणी के मन में यह अहंकार उत्पन्न हुआ कि मैं सब स्त्रियों में अधिक सुंदर हूँ, इसलिए श्री कृष्ण जी मेरे ही पास बने रहते हैं। तब अंतर्यामी प्रभु ने उनके मन का हाल जानकर अपने मन में यह विचार कर उन्होंने रुक्मणी से कहा, हे रुक्मणी, तुम राजा भीष्मक की कन्या हो, अतः तुम्हें मेरे साथ विवाह करना उचित नहीं था। ब्याह, बैर और प्रीति समान से करनी चाहिए। सो तुम तो एक राजा की कन्या हो और मैं राजा उग्रसेन का सेवक हूँ। जरासंध के भय से मैं इस समुद्र में छिप कर रह रहा हूँ। जब से मैंने जन्म लिया तब से कोई शुभ कर्म भी नहीं किया है। इसके अतिरिक्त जो मुझसे प्रीति करता है मैं उसे विरक्त तथा निर्धन बना देता हूँ। इतने पर भी तुमने चंदेरी के राजा शिशुपाल से विवाह न करके मुझे स्वीकार क्यों किया? हे सुंदरी, तुमने मुझ गो चराने वाले के साथ विवाह करके अपने कुल में कलंक लगाया। वह तो ईश्वर ने ही मेरी लाज रखी, जो मैं बलराम जी के पराक्रम से सब राजाओं को हराकर तुम्हें जीत लाया। इसलिए यदि तुम चाहो तो मुझे छोड़कर अन्य किसी राजा से विवाह कर सकती हो। हे परीक्षित, श्री कृष्ण जी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर रुक्मणी रोने लगी। जब श्री कृष्ण जी ने यह देखा कि रुक्मणी अपने प्राण त्याग देना चाहती है तो उन्होंने उन्हें बड़े प्रेम से उठाकर अपनी सेज पर बैठा लिया तथा चतुर्भुजी रूप धारण करके एक हाथ से तो उनके बाल संवारने लगे तथा दूसरे से आंसू पोंछ उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। जब रुक्मणी का चित्त कुछ ठिकाने हुआ तब श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार कहा, हे प्राण प्रिय, मैंने तो तुमसे हंसी की थी परंतु तुमने उसे सत्य मानकर दुख उठाया। अब तुम सोच त्याग कर अपने मन में धैर्य रखो तथा मुझसे हंसकर बोलो। श्री श्याम सुंदर के ऐसे वचन सुनकर रुक्मणी जी का शोक नष्ट हो गया। उस समय वे अपने को श्री हरि की गोद में देखकर लज्जित होकर उठ खड़ी हुई। फिर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे प्राणेश्वर, आप मुझे किसी राजा के पास रहने के लिए कहते हैं, सो आपके समान परम प्रतापी पृथ्वी पर दूसरा कौन है? ब्रह्मा, शिव आदि देवता भी सदैव आपके चरणों का ध्यान किया करते हैं तथा आपकी कृपा प्राप्त करके इतनी सामर्थ्य रखते हैं कि वे चाहे जिसको राजा बना दें। हे महाप्रभु, आपका सच्चे मन से ध्यान करने से सच्चा सुख प्राप्त होता है।
आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े राजा अपने राजपाट को त्याग वन में जाकर तपस्या करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों गुणों से परे हैं तथा अपने भक्तों को सुख देने एवं पृथ्वी का भार उतारने के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। हे दीन बंधु, आपने जरासंध तथा शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजाओं को एक ही क्षण में मारकर भगा दिया। आपसे अधिक बलिष्ठ अन्य कोई नहीं है। राजा अम्बरीश, प्रहलाद, प्रियव्रत तथा जड़ भरत आदि ज्ञानी राजाओं ने आपकी भक्ति प्राप्त करने के हेतु सातों द्वीपों का राज्य छोड़ दिया। आपने जो यह कहा कि आप अपनी इच्छा से नहीं अपितु मेरी इच्छा से ही मुझे यहाँ लाए हैं, सो इसमें कुछ संदेह नहीं है। क्योंकि जब साक्षात लक्ष्मी जी आठों प्रहर आपके चरणों की दासी बनी रहती हैं, वहां मेरी क्या गिनती है। हे प्रभु, चंदेरी के राजा शिशुपाल को आपने ही उत्पन्न किया है, तब क्या मुझे यह उचित था कि मैं उसके उत्पन्नकर्ता को छोड़कर उसे स्वीकार करती। हे नाथ, जिस प्रकार राजा अम्बरीश आपके चरणों की सेवा करके संसार से मुक्त हुए हैं, उसी प्रकार मैं भी आपके चरणों को धोकर भवसागर से पार उतर जाऊंगी। जिस प्रकार काशी नरेश की कन्या अम्बा राजा शाल को चाहती थी, इसलिए विचित्र वीर्य ने उसे छोड़ दिया, उसी प्रकार आपने भी यह विचार क्यों कर लिया कि मैं राजा शिशुपाल को चाहती हूँ। हे प्रभु, जो स्त्री निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करती है, उसे संसार में मनोरथ प्राप्त होता है तथा अंत समय में मोक्ष मिलता है। मैंने वेद शास्त्रों से आपकी प्रशंसा सुनी है। ब्रह्मा आदि देवता तथा नारद आदि मुनि सदैव आपके ही गुण गाया करते हैं। जिस प्रकार दया करके आप मुझे ले आए, उसी प्रकार जन्म जन्मांतर तक अपनी दासी बनाए रहिए। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, फिर ऐसे कठोर वचन कहकर मेरे हृदय को क्यों दुखाते हैं। हे परीक्षित, रुक्मणी के मुख से यह वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे प्रेम में मेरा पूर्ण विश्वास है। मैंने तो परीक्षा लेने के लिए ही तुमसे इस प्रकार कहा था। हे रुक्मणी, जैसे मेरे निष्काम भक्त होते हैं, उसी प्रकार मैंने तुम्हें देखा है। मैं तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करता हूँ। पतिव्रता स्त्रियों का यही धर्म है कि वे अपने पति की आज्ञा अनुसार आचरण करें। मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हें लेने के लिए कुंडीनपुर नहीं गया था, अपितु सच्चा प्रेम देखकर ही गया था। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। हे प्रिय, जो कोई हमारे तुम्हारे इस वार्तालाप को प्रेम पूर्वक सच्चे मन से कहेगा सुनेगा, उसे भी पति पत्नी का सच्चा प्रेम होगा। हे राजन, श्री मुरली मनोहर के ऐसे वचन सुनकर रुक्मणी अत्यंत प्रसन्न हुई। 61वां अध्याय। श्री कृष्ण जी के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री नारायण जी की सभी स्त्रियों से 10-10 अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण पुत्र एवं परम सुंदरी एक एक कन्या उत्पन्न हुई। फिर उनसे इतना वंश बढ़ा कि उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। हे राजन, अब हम श्री मुरली मनोहर की संतानों के नाम कहते हैं, सुनो। रुक्मणी से प्रद्युम्न आदि, सत्यभामा से भानु आदि, जामवंती से सांब आदि, कालिंदी से श्रुत आदि, सत्या से वीर आदि, लक्ष्मणा से प्रघोष आदि, मित्रविंदा से व्रक आदि तथा भद्रा के संग्रामजीत आदि पुत्रों का जन्म हुआ। बलभद्र जी की रेवती नामक पत्नी से ताम्रकेतु तथा दत्तमान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुई। हे परीक्षित, उनकी 16 सहस्त्र 100 पत्नियों के भी इसी भांति अनेक पुत्र हुए। प्रद्युम्न जी के मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट के राजा रुक्मी की पुत्री रुक्मावती पत्नी थी। उस रुक्मावती के गर्भ से परम तेजस्वी अनिरुद्ध जी का जन्म हुआ। इस भांति भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पुत्रों की संख्या
1,61,080 थी और नाती पोतों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक थी। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, वह रुक्मी तो भगवान श्री कृष्णचंद्र से शत्रुता रखता था, फिर उसने अपनी पुत्री रुक्मावती प्रद्युम्न जी को क्यों ब्याह कर दी? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव के अवतार थे। उनके रूप लावण्य को देखकर रुक्मी की पुत्री रुक्मावती ने स्वयं उन्हें वरमाला पहना दी थी। तब प्रद्युम्न जी बलपूर्वक रुक्मावती को युद्ध में जीत लाई। उधर रुक्मी ने भी रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए इस विवाह संबंध में कोई विघ्न न डाला। रुक्मणी जी के 10 पुत्रों के अतिरिक्त एक अति सुंदर कन्या भी थी। उसका नाम चारुमती था, जिसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि के साथ कर दिया था। हे परीक्षित, उस रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना का विवाह अपनी बहन रुक्मणी जी के पौत्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी यह जानता था कि इस प्रकार के विवाह संबंध अनुचित है, किंतु फिर भी रुक्मणी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने ऐसा कर दिया। हे परीक्षित, कुछ समय बीतने पर श्री कृष्ण जी बलराम जी को साथ ले अनिरुद्ध का विवाह करने के हेतु बड़ी धूमधाम से भोजकट नगर में जा पहुंचे। वहां रुक्मी ने अन्य राजाओं को साथ ले आगे आकर उनका स्वागत किया तथा सभी बारातियों को सम्मान पूर्वक ठहराया। जब विधि विधान सहित विवाह हो चुका, तब उस समय कलिंग देश के राजा तथा अन्य कई राजाओं ने रुक्मी से यह कहा, हे रुक्मी, तुमने श्याम बलराम को इतना दहेज दिया है, फिर भी उन्हें उसे कुछ नहीं समझा है। हमें एक तो इस बात का सोच है, दूसरे हमारे मन से उस दिन की कसक भी नहीं जाती जब रुक्मणी हरण के समय तुम्हारी दुर्दशा हुई थी। इसलिए तुम बलराम को हमारे स्थान पर बुला दो, हम चौपड़ खेलकर उसका सब धन जीत लेंगे। हे परीक्षित, उन राजाओं के ऐसे वचन सुनकर रुक्माग्रज को भी पिछली बातें याद करके क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उसने बलराम जी के पास जाकर इस प्रकार कहा, हे बलभद्र जी, सब राजाओं ने आपको दंडवत कहकर चौपड़ खेलने के लिए बुलाया है, सो आप उनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। यह सुनकर जब बलराम जी राजाओं के पास पहुंचे तो सबने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत चौपड़ बिछाकर रुक्मी तथा बलराम जी जुआ खेलने लगे। उस खेल में बलभद्र जी 10 बाजी हारते चले गए। तब रुक्मी ने अभिमान में भरकर उनसे यह कहा कि तुम सब धन तो हार बैठे, अब क्या खेलोगे? कलिंग देश का राजा भी बलराम जी के ऊपर हंसने लगा। यह देखकर बलराम जी ने 1,00,000 मूरों की बाजी लगाई। जब वे उस बाजी को जीतकर मूरे उठाने लगे, तब अन्य राजाओं ने अधर्म से यह कहा कि यह बाजी रुक्मी ने जीती है। यह देखकर जब बलराम जी को क्रोध हुआ, उस समय रुक्मी ने अभिमान में भरकर यह कहा, हे बलराम जी, तुमने ग्वालों के साथ वन में रहकर गोए चराई हैं, सो तुम राजसी खेल खेलना क्या जानो। यह सुनकर बलराम जी ने अपने क्रोध को दबाकर 10 करोड़ मुहरों की एक और बाजी लगा दी। उस बाजी को भी उन्होंने जीता, परंतु राजाओं ने झूठ बोलकर रुक्मी को जिताना चाहा। उस समय बलभद्र जी ने क्रोध करके यह कहा, रे रुक्मी, तूने रिश्तेदारी करके भी हमसे शत्रुता नहीं त्यागी, अतः अब चाहे रुक्मणी भला माने या बुरा, मैं तुझे मारे बिना नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर श्री बलभद्र जी ने अपने हल मूसल द्वारा रुक्मी को मार डाला। यह देखकर जब कलिंग देश का राजा उठकर भागने लगा, तब बलराम जी ने घूंसे मारकर उसके भी दांत तोड़ डाले। उसी प्रकार किसी के हाथ तथा किसी के पांव उन्होंने तोड़ दिए। तदुपरांत बलराम जी ने श्री मुरली मनोहर के पास आकर सब वृतांत कह सुनाया। फिर वे दोनों भाई दुल्हा दुल्हन रुक्मणी तथा बारातियों को साथ लेकर द्वारका लौट आए।
उस समय सब द्वारिकावासियों ने अत्यंत आनंद मनाया। 62वां अध्याय, उषा अनिरुद्ध विवाह। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे शुकदेव जी, अब आप कृपा करके अनिरुद्ध विवाह की कथा सुनाइए। श्री शुकदेव जी बोले, हे राजन, मैं उस कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। ब्रह्मा जी के वंश में प्रहलाद का पुत्र विरोचन एवं विरोचन का पुत्र राजा बलि हुआ। राजा बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बड़ा पुत्र बाणासुर अत्यंत बलि, सत्यवादी तथा धर्मात्मा था। शोणितपुर उसकी राजधानी थी। वह ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर नित्य कैलाश पर्वत पर जाकर शिवजी की पूजा करता था। शिवजी ने प्रसन्न होकर पार्वती सहित उसे दर्शन दे वर मांगने के लिए कहा। उस समय बाणासुर ने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे पहले तो अमर कर दें, फिर 14 भुवनों का राज्य देकर ऐसा पराक्रमी बना दें कि मुझे युद्ध में कोई न जीत सके। यह सुनकर शिवजी ने उसे एक सहस्त्र भुजाएं देकर यह कहा, हे बाणासुर, तू अपनी मनोकामना प्राप्त करके निश्चल राज्य करेगा तथा तुझे युद्ध में कोई नहीं जीत सकेगा। तब बाणासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया तथा सुखपूर्वक राज्य करने लगा। इतने पर भी वह प्रतिदिन कैलाश पर्वत पर जाकर श्री शिवजी की पूजा किया करता था। उसकी निष्ठा देखकर शिवजी ने यह वरदान और दिया कि हम तेरे नगर की सदैव रक्षा किया करेंगे। उस दिन से शिवजी शोणितपुर में रहकर उसकी रक्षा करने लगे। हे परीक्षित, जब बाणासुर से लड़ने के लिए 14 भुवनों में कोई योद्धा नहीं रहा, तब वह बड़े बड़े पर्वतों को उठाकर एक दूसरे के ऊपर पटकने लगा। फिर भी जब उसकी लड़ने की अभिलाषा पूरी नहीं हुई, तब उसने शिवजी के पास जाकर यह कहा, हे महाप्रभु, अब तीनों लोकों में मुझे अपने समान योद्धा कोई दिखाई नहीं देता है। सभी दिक्पाल मुझसे हार चुके हैं तथा बड़े बड़े पर्वतों को मैंने ध्वस्त कर दिया है। अतः अब आप या तो मुझे कोई ऐसा योद्धा बताइए जिससे युद्ध करके मैं अपनी भुजाओं को शांति दे सकूं, अन्यथा आप स्वयं ही मुझसे युद्ध करिए। उस समय बाणासुर के मुख से ऐसे शब्द सुनकर शिवजी ने विचार किया कि मैंने तो इसे भक्त जानकर वरदान दिया था, परंतु अब यह अभिमान में भरकर मुझसे लड़ना चाहता है, अतः इसका गर्व नष्ट करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने बाणासुर से कहा, हे मूर्ख, इस समय तो तुझसे युद्ध करने योग्य कोई नहीं है, परंतु कुछ दिनों बाद जब श्री कृष्ण जी का अवतार होगा, तब वे तेरी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। यह सुनकर बाणासुर ने प्रसन्न होकर कहा, हे महाप्रभु, मुझे उनके अवतार का पता किस प्रकार लगेगा। तब श्री शिव जी ने एक ध्वजा देकर इस प्रकार बोले, हे बाणासुर, तू इस ध्वजा को अपने राजभवन पर बांध देना। जब यह ध्वजा अपने आप टूट कर गिर पड़े, उस समय तू यह समझ लेना कि तेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है। यह सुनकर बाणासुर उस ध्वजा को लेकर अपने घर लौट आया तथा बाणासुर की बाणावती नामक स्त्री से उषा नामक एक कन्या ने जन्म लिया। जब यह कन्या 7 वर्ष की हुई, तब बाणासुर ने उसे सहेलियों के साथ विद्याभ्यास करने के लिए कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती के पास भेज दिया। वहां रहकर उषा शिवजी से विद्या पढ़ने लगी। कुछ दिनों में वह संपूर्ण शास्त्र एवं गान विद्या में अत्यंत प्रवीण हो गई। एक दिन उषा वीणा बजाती हुई पार्वती जी के साथ कोई रागिनी गा रही थी। उस समय शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे प्रिय, मैंने जिस कामदेव को भस्म कर दिया था, अब उसने प्रद्युम्न नाम से श्री कृष्ण चंद्र जी के यहाँ जन्म लिया है। इतना कहकर शिव जी पार्वती को साथ ले गंगा स्नान करने चले गए। जब लौट कर आए तो श्री पार्वती जी की वीणा बजाकर शिव जी को प्रसन्न करने लगी। उस समय भोलेनाथ ने भी आनंदित होकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। उस दृश्य को देखकर उषा के हृदय में भी
यह अभिलाषा उत्पन्न हुई कि यदि मेरे भी पति होता तो मैं भी उसे इसी प्रकार अपने गले लगाकर प्रसन्न होती। जब पार्वती जी को उसकी मनोअभिलाषा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने उषा को अपने पास बुलाकर कहा, ये पुत्री, तुझे तेरा स्वामी स्वप्न में आकर मिलेगा। इतना कहकर पार्वती जी ने उषा को विदा कर दिया। जब उषा 12 वर्ष की हुई तब एक दिन अपने माता पिता के पास जाकर दंडवत किया। उस समय उसे देखकर बाणासुर ने उसके विवाह का निश्चय किया। हे परीक्षित, पार्वती जी के कहे अनुसार एक दिन उषा अपने पति का ध्यान धरती हुई जब सोई तो उसने स्वप्न में यह देखा कि एक श्याम वर्ण सुंदर पुरुष कमल नयन पीतांबर पहने, रत्न जड़ित क्रीट मुकुट तथा आभूषण धारण किए, रेशमी ऊपर ना ओढ़े उसके सामने खड़ा हुआ है। उषा उसे देखकर जब लज्जित हुई तो उसने हंसकर उसे अपने कंठ से लगा लिया। उसी समय उसकी आंख खुल जाने के कारण उसके मन की इच्छा मन में ही रह गई। जब उषा ने जगने पर उस पुरुष को नहीं देखा तो वह अत्यंत व्याकुल होकर यह कहने लगी कि अब उस प्राण प्यारे के बिना मेरी रात किस प्रकार कटेगी। इस प्रकार जब वह स्वप्न में अनिरुद्ध को देखकर व्याकुल हुई तथा दूसरे दिन तक शैया से नहीं उठी तो उसकी सहेलियां आपस में यह विचार करने लगी कि क्या कारण है जो उषा अभी तक सोकर नहीं उठी। जब सहेलियों ने उसके कमरे में जाकर उसे व्याकुल देखकर समझाया तब उसने विरह के कारण किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तदुपरांत कुंभांड की पुत्री चित्ररेखा ने उससे इस प्रकार कहा, हे राजपुत्री, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण तुम इतनी व्याकुल हो रही हो। मैं तुम्हारी कृपा से इतनी सामर्थ्य रखती हूँ कि 14 भुवनों में जाकर प्रत्येक कार्य करके ला सकती हूँ। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से मेरे साथ 8 प्रहर श्री शारदा जी रहती हैं। यदि तुम मुझे अपने मन का हाल बता दो तो मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगी। चित्ररेखा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर उषा ने उसके समीप जा धीरे से यह कहा, ही सखी, आज रात्रि को स्वप्न में एक श्याम वर्ण अति सुंदर पुरुष मेरी शैया पर आ बैठा था। उसने अपने प्रेम भरी बातों से मेरा हृदय हर लिया। जब मैं लज्जा त्याग कर उससे मिलने के लिए भुजा बढ़ा उठी तो अचानक नींद खुल जाने से वह अदृश्य हो गया। हे आली, एक दिन पार्वती जी ने मुझसे यह कहा था कि तेरा पति तुझे स्वप्न में आ मिलेगा, तब तू उसे ढूंढवा लेना। सो वही मेरा पति आज रात्रि को स्वप्न में मेरे पास आया था, परंतु अब मैं उसे किस प्रकार ढूंढवाऊं। इतना कहकर जब उषा ठंडी सांसें लेने लगी तब चित्ररेखा ने उससे इस प्रकार कहा, हे सखी, तुम घबराओ नहीं। तुम्हारे चित्त को चुराने वाला जहाँ कहीं भी होगा मैं उसे वहां से ढूंढ लाऊंगी। यदि तुम कहो तो संसार में जितने भी सुंदर पुरुष हैं मैं उन सब की तस्वीर बनाकर तुम्हें दिखा दूं। उनमें जो तुम्हारा प्राण प्यारा हो उसे तुम पहचान लेना। तत्पश्चात मैं उसे तुम्हारे पास ला दूंगी। यह सुनकर जब उषा ने आज्ञा दे दी तो चित्ररेखा ने चित्र बनाना आरंभ कर दिया। देवता, गंधर्व, किन्नर तथा राजाओं की तस्वीरों में जब उषा को अपना प्राण प्यारा नहीं मिला तब चित्ररेखा ने श्री कृष्ण जी एवं प्रद्युम्न की तस्वीरें खींचकर दिखाई। उन्हें देखकर उषा ने लज्जित हो चित्ररेखा से कहा कि सखी, मेरा प्राण प्यारा इसी वंश में होगा। यह सुनकर जब चित्ररेखा ने अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उषा उसे देखकर अचेत हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो कहने लगी, हे आली, इसी ने मेरा चित्त को चुराया है। यदि यह मुझे नहीं मिला तो इसके विरह में मेरे प्राण चले जाएंगे। तब चित्ररेखा ने कहा, हे उषा, यह श्री कृष्ण जी के पुत्र तथा प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र है। यह द्वारिकापुरी में रहता है, जहाँ श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र हर समय नगर की रक्षा करता रहता है। यह सुनकर उषा उदास होकर कहने लगी, हे सखी,
फिर तू वहां जाकर मेरे प्राणनाथ को किस प्रकार ला सकेगी? चित्रलेखा बोली, मैं तुम्हारे लिए एक बार उपाय करके देखती हूँ। इतना कहकर चित्रलेखा चील का रूप बनाकर वहां से उड़ चली और द्वारिकापुरी के पास जा पहुंची। वहां नारद जी के कहने पर चित्रलेखा वैष्णव का स्वरूप धरकर द्वारिकापुरी में घुस गई। तदुपरांत चित्रलेखा अनिरुद्ध के महल में पहुंचकर उसे शैया सहित सोते हुए उठाकर उषा के पास ले आई। अनिरुद्ध को देखते ही उषा अत्यंत प्रसन्न हो चित्रलेखा की प्रशंसा करती हुई कहने लगी कि हे सखी, आज तूने मुझे जीवन दान दिया है, सो मैं तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। हे परीक्षित, जब अनिरुद्ध की आंखें खुली और उसने अपने को पराये घर में सोते हुए पाया तो अत्यंत चकित होकर विचार करने लगा कि मुझे घर से उठाकर कौन ले आया है। जब उसने अपने सामने बैठी हुई परम सुंदरी उषा को देखा तो यह पूछा, हे परम सुंदरी, तुम कौन हो तथा मुझे यहाँ किस प्रकार ले आई? यह सुनकर उषा लज्जा के कारण उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दे सकी। तब अनिरुद्ध ने उसे अपनी शैया पर बैठा लिया और प्रेम भरी बातें करके उसके संकोच को दूर कर दिया। जब दोनों को एक दूसरे का परिचय प्राप्त हुआ तब दोनों ने गंधर्व विवाह करके अपनी इच्छा पूर्ण की। इस प्रकार दोनों वहीं रहने लगे। सखियों ने इस बात को छिपाए रखा। इस प्रकार जब 4 महीने बीत गए तो एक दिन उषा ने यह विचार कर कि मेरे निरंतर घर में रहने से लोग संदेह करने लगेंगे, तो जब यह महल से बाहर निकली उसी समय अपने प्राण प्यारे का ध्यान आ जाने से उल्टे पांव फिर भीतर लौट गई। यह देखकर रक्षकों ने आपस में विचार किया कि क्या कारण है जो इतने दिनों बाद तो राजकन्या बाहर निकली और एक क्षण में ही फिर भीतर लौट गई। उस समय एक रक्षक ने कहा कि मैं कई दिनों से राजकुमारी के भवन को 8 प्रहर बंद रहते देखकर भी भीतर शब्द सुना करता हूँ, अतः हमें राजा के पास चलकर यह समाचार कहना चाहिए। हे परीक्षित, जिस समय वे रक्षक आपस में इस प्रकार बातें कर रहे थे उसी समय राजा बाणासुर अनेक शूरवीरों को अपने साथ लिए उसी स्थान पर आ पहुंचा। जब महादेव जी की दी हुई ध्वजा उसे अपने स्थान पर न दिखाई पड़ी तो उसने जाना कि अब मेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है। उसी समय एक रक्षक ने हाथ जोड़कर उससे यह कहा कि हे पृथ्वीपति, बहुत दिनों से मैं राजकन्या के भवन में किसी के हंसने बोलने का शब्द सुना करता हूँ, परंतु यह नहीं जानता कि वह कौन है और कहाँ से आया है। यह सुनकर बाणासुर अत्यंत क्रोध करके अस्त्र शस्त्र लिए हुए उषा के महल में जा पहुंचा तथा द्वार के बाहर से ही ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, रे चोर, तू कौन है? बाहर निकल कर आ, जिससे मैं तुझे दंड दूं। यह सुनकर उषा ने अत्यंत भयभीत होकर अनिरुद्ध से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरा पिता आपको पकड़ने के लिए आया है, अब आपके प्राणों की रक्षा किस प्रकार होगी? तब अनिरुद्ध ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम चिंतित मत हो, मैं क्षण भर में सबको मारे डालता हूँ। इतना कहकर अनिरुद्ध ने कुछ मंत्र पढ़ा और 108 हाथ की एक पत्थर की शिला हाथ में लेकर वह बाहर निकल आया। उस समय सब शूरवीर उसके ऊपर एक साथ अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु अनिरुद्ध ने उनमें से बहुतों को मार अथवा घायल कर दिया। जो शेष बचे वे भाग खड़े हुए। जब बाणासुर ने यह देखा तब उसने श्री शिव जी द्वारा प्राप्त नागपाश को फेंककर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। यह देखकर उषा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अति शोकित होकर आंसू बहाने लगी।